हम जो लालू प्रसाद यादव जी का हम न सबसे असली हनुमान है, जिसमें शिव भी हम है, चंद्र भी है और राम भी है। हमारे समाज के लोग इस बार कह रहे हैं कि हाजीपुर का बेटा 47 साल तक हम दूसरे को बेटा को देखा, इस बार हमको मौका है हाजीपुर का बेटा जो मिट्टी में जन्म लिया है। मोदी का जो हनुमान है वो जलिया हनुमान है। हमारे पास शिव भी है, चंद्र भी है और राम भी है। एक साथ तीन भगवान है हमारे साथ। कितने वोटों से मात देंगे सामने वाले को? कितने वोटों से? अरे लगभग 3 लाख वोटों से हम चुनाव जीत रहे हैं। पासवान कह रहे हैं हमें हाजीपुर सीट विरासत में मिली। हमारे पिताजी रामविलास पासवान ने बहुत कुछ किया है पासवानों के लिए। और इस समय संविधान, इस देश के जंतर मंतर पर संविधान जल रहा था, उस समय चिराग पासवान जी कहाँ थे? पासवान समाज के चहेते चंद्र राम जी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहे? कोई चुनौती नहीं है। हाजीपुर का नेता और हाजीपुर का बेटा जो हाजीपुर में जन्म लिया है वही हाजीपुर का नेता होगा। इस बार भारी बहुमत से शिवचंद्र राम जी जीतेंगे और पूरी जनता का माहौल है जो वैशाली जिला के पुत्र को ही जिता के भेजे। बिहार में इतनी बड़ी घटना पहली बार घटी है, जहां लगभग 2000 से अधिक जो है कि मकान जल चुका है। अभी तक के न बिहार सरकार का कोई मंत्री और न बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी इस पर कोई सुधि लेने का काम उन्होंने किया है। जंदाहा में हुआ उसको लेकर क्या कुछ किया सर आपने, क्या करेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं, बहुत सारे लोगों की ए से लेके जेड तक की चीज़ें, चाहे वो खाने की सामान हो, चाहे वो पहनने की सामान हो, चाहे वो सोने से लेकर हर चीज़ जल चुका है। इनके बेटा जो है सांप्रदायिकता के गोद में खेल रहे हैं, जिसमें आरक्षण को संविधान पर खतरा है, उस पार्टी के साथ वो जो है खेल रहे हैं। इसलिए आम जनता, ये बहुजन जो समाज है वो उनको पूरी तरह से परख लिया है। देखिए अभी हमारी मौजूदगी वैशाली के जंदाहा में है। जंदाहा में जो कुछ हुआ अब तक आपको पता चल चुका होगा कि आगजनी के कारण तकरीबन 1000 से 1500 घर जल गए थे। इसी क्रम में यहाँ जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो आते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों के साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं। साथ ही जो भी कुछ हो पा रहा है सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं हमारे साथ शिवचंद्र राम जी हैं। इस बार हाजीपुर से लोकसभा प्रत्याशी हैं इंडिया महागठबंधन की ओर से। जानेंगे इनसे कि क्या कुछ तैयारी है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर। सर देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी तो हम पहले से भी कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं जी। जब से 2019 में हम लोकसभा का प्रत्याशी बने, चुनाव हारे जी। उस समय से लगातार गांव, गली, चौक चौराहे, गरीब, मजदूर, दबे कुचले, शोषित, पीड़ित किसकी आवाज़ बन करके हमेशा, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे सदन में हो, चाहे वो समाहरणालय में हो, चाहे प्रखंड में हो, हम हमेशा वो लोगों की मदद करते रहे, जाते रहे और काम को करते रहते। और आज भी मैं काम कर रहा हूँ। आज जो जंदाहा में हुआ उसको लेकर क्या कुछ किया सर आपने, क्या करेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं, बहुत सारे लोगों की ए से लेके जेड तक की चीज़ें, चाहे वो खाने की सामान हो, चाहे वो पहनने की सामान हो, चाहे वो सोने से लेकर हर चीज़ जल चुका है। देखिए, आग लगी जिस दिन उस दिन सारा प्रोग्राम को मैं रद्द करके लगभग 7 से 8 घंटा मैं यहाँ पर कैंप किया। आग बुझाने का भी काम किया हमने और लोगों के दुख में जो है कि मैं हाथ भी बटाने का काम किया और जो भी हो सका प्रशासन से लड़ाई लड़कर उस रात में खाने की व्यवस्था मैंने करवाया, पानी की व्यवस्था करवाई, चिकित्सा का व्यवस्था हमने करवाने का काम किया। और उस तरीक़ा से लगातार हमारे राष्ट्रीय जनता दल, आप देख रहे हैं हमारे महुआ के विधायक, युवा विधायक हैं मुकेश रोशन जी हैं, हमारे यहाँ का चेयरमैन जो है कि दिलीप राय जी जो आप देख रहे हैं, जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। ऐसे सारे लोग रात दिन यहाँ पर लगे हैं और सभी लोग यथा संभव है हम लोग कर रहे हैं। लेकिन सरकार की उदासीनता दिखी, आज जो सरकार की उदासीनता देखी उस दिन भी देखी गई, जो हम लगातार बोल रहे हैं। उस दिन भी जिस दिन आग लगी उस दिन मैंने डीएम साहब से बोला कि भाई टेंट सिटी का निर्माण कम से कम 5 जगह होनी चाहिए। धूप इतनी कड़ी है और उस कड़ी के साथ साथ और पानी का व्यवस्था आप करिए और लाइट की व्यवस्था आप करिए और साथ साथ जो है कि आप पन्नी तो दे दिया आपने, लेकिन पन्नी टांगने के लिए बांस की व्यवस्था आपने नहीं की। और जो मवेशी हमारा है उस मवेशी के लिए भी चारा का व्यवस्था आपने नहीं किया। तो इस तरीक़ा से जो काफ़ी मैं दुखी हूँ और हमारा राजद परिवार, इंडिया परिवार के सभी नेता भी दुखी है। इसी सब को देख करके हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और मुकेश सहनी जी ने अपना चुनावी सभा छोड़कर
और इन गरीबों को, पीड़ित परिवार को, दुख को बांटने के लिए, दुख को देखकर और उन्होंने यहाँ पर आने का काम किया। मैं इस वैशाली की धरती, हाजीपुर की धरती जंदाहा में मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि कम से कम आज के समय में भी हमारे नेता ने आकर, लेकिन कम से कम इतनी बड़ी घटना नीतीश कुमार जी कहते हैं सर, बिहार में इतनी बड़ी घटना पहली बार घटी है, जहाँ लगभग 2000 से अधिक जो है कि मकान जल चुका है। अभी तक के न बिहार सरकार का कोई मंत्री और न बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी इस पर कोई सुधि लेने का काम उन्होंने किया है। लेकिन नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम बहुजनों के नेता हैं, हम समाजवादी हैं, तो आज उन्हें ये घर क्यों नहीं दिख रहा है, ये लोग क्यों नहीं दिखते हैं? हम तो आपको बोले नहीं कि एक इनके मंत्री तो कभी आने का काम नहीं किया और लोगों की सुधि लेने के लिए नहीं आया। हम लोग राजद परिवार के लोग जितना सक रहे हैं वो तमाम लोगों की मदद हम लोग कर रहे हैं और करेंगे, और इनकी लड़ाई भी हम लड़ने का काम करेंगे और सरकार से हमने मांग भी की है। उन बेघर को घर दिलवाने का प्रयास एकदम हम लोग पूरी तत्परता के साथ हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और सरकार से हमने मांग भी किया है। एक अहम सवाल उठता है कि आप लोकसभा प्रत्याशी हैं, अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है तो क्या उन बेघर जनता को आप घर देने का काम करेंगे? सबसे पहले बात आप समझिए ना, पहले अगला सवाल आपका है उसका जवाब तो आप लीजिए कि हमारी जो है कि इन पीड़ित परिवार के लिए हमारा सरकार से मांग है कि जो सरकार कहती है कि हम गरीबों के हैं, दबे कुचलों के हैं, और ख़ास करके कहते हैं कि अति पिछड़ा के हम नेता हैं, तो अति पिछड़ा समाज के तमाम और दलित समाज के लोग वहाँ पर जिनकी आग लगे हैं, एक लोग जलकर मर गए हैं और कुछ लोग हमारे घायल हैं जो ज़िंदगी मौत से जूझ रहे हैं। तो हम तो मांग कर रहे हैं, हमारी लगातार मांग कर रहे हैं सब जगह कि जो जलकर मरे हैं उनको 20 लाख रुपया मुआवजा मिले, और जो अभी इलाजरत है उनको जो है कि सरकार अपने पैसा से प्राइवेट निजी संस्था में उनका इलाज करावे, और साथ साथ प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपया दे और एक इंदिरा आवास दे और खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, और कम से कम 5 जगह टेंट सिटी का निर्माण कराने का काम करे, और जो मवेशी है उसको जो है कि प्रत्येक दिन चारा का व्यवस्था करने का मतलब चुन्नी चोकर है, इसकी व्यवस्था वो सरकार करे, और साथ ही साथ जो बच्चे हमारे हैं उनके लिए बिस्कुट और उसकी दूध की व्यवस्था सरकार करे, और दवाई की, ये हमारी जो मांग हो रही है। और हम लोग लोकसभा प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी होने के बाद हमेशा इनके साथ रहे हैं, इनकी आवाज़ बन करके हमेशा काम हमने करने का काम किया है, और निश्चित रूप से इनकी लड़ाई मैं अभी लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा, और सड़क से लेकर सदन तक जब तक इनकी जो है मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या लगता है जो लोग अब तक देखने नहीं आए हैं उन पीड़ित परिवार को, वो आएंगे मदद करने, या फिर वो जो आपकी मांगे हैं वो पूरी करेंगे? अरे करना है, नहीं करेगा तो हम लोग क्या हैं, हमारा काम क्या है? हम लोग गरीबों की बात करते हैं। हमारी पार्टी आदरणीय पार्टी, हमारी राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी हमेशा गरीबों गुरबा की बात करते रहे हैं, संविधान बचाने की बात करते रहे हैं, आरक्षण की बात करते रहे हैं, और दीन दुखियों की मदद की बात करते रहे हैं। तो इनकी लड़ाई तो हम लोग लड़ते रहेंगे, और लड़ाई लड़ करके निश्चित रूप से इनको जो कि लड़ाई लड़कर इनकी जो है कि मदद भी कराने का काम करेंगे। एक अहम सवाल है सर, इस पिछली बार तो पशुपति पारस थे, इस बार चिराग पासवान से आपका मुकाबला होने जा रहा है, कितनी चुनौतीपूर्ण रहेगी ये लोकसभा चुनाव? अरे चुनौतीपूर्ण क्या रहेगा, क्या बात? एक हवाई जहाज वाला है, एक ज़मीन पर रहने वाला है, एक छठी में, तिलक में, श्राद्ध में, ब्याह में, ईद में, बकरीद में जाता है, और एक व्यक्ति कभी सुधि लेने के लिए नहीं आता है। तो ये इसकी बीच लड़ाई। मोदी जी का हनुमान है सर, इसे कैसे बोल दे? अरे मोदी जी के नकली हनुमान से काम चलेगा, बद्धी पहन लेने से काम चलेगा? ये सबसे बड़ा कहने का मतलब हम जो लालू प्रसाद यादव जी का, हम न सबसे असली हनुमान है, जिसमें शिव भी हम है, चंद्र भी है और राम भी है। वोट से मात देंगे सामने वाले को? क्या कितने वोटों से मात देंगे सामने वाले को? कितने वोटों से? अरे लगभग 3 लाख वोटों से हम चुनाव जीत रहे हैं हाजीपुर से, और हाजीपुर की महान जनता, सभी जाति बिरादरी के लोग, आप जाकर के इंटरव्यू ले सकते हैं, जाकर के पूछ सकते हैं, सारे समाज के लोग इस बार कह रहे हैं कि हाजीपुर का बेटा 47 साल तक हम दूसरे को बेटा को देखा, इस बार हमको मौका है, हाजीपुर का बेटा जो मिट्टी में जन्म लिया है इसी मिट्टी में दफन होगा, वैसे बेटा को हम मौका देंगे। 47 साल दूसरे को बेटा को मौका मैंने दिया, तो 5 साल अपने बेटा को भी मौका देकर देखेंगे। चिराग पासवान कह रहे हैं हमें हाजीपुर सीट विरासत में मिली, हमारे
हमारे पिताजी रामविलास पासवान ने बहुत कुछ किया है पासवानों के लिए और हाजीपुर के लिए। आप क्या किए हैं? विरासत में मिला है। हाँ। आरक्षण खत्म हो रहा है, आरक्षण खत्म करने वाले के गोदी में बैठे हुए हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अरमान खत्म हो रहा है और उनके गोद में बैठे हुए हैं आप। ये क्या किया है उन लोगों ने? आरक्षण हमारी खत्म हो गई, संविधान हमारा जल रहा है। जिस समय संविधान इस देश के जंतर मंतर पर संविधान जल रहा था, उस समय चिराग पासवान जी कहाँ थे? क्या समाज के चहेते हैं, आइडियल हैं सर? अरे तो वो पता चल जाएगा, जाइए ना इनके समाज के बीच जाकर के इनका इंटरव्यू लीजिए ना, आपको पता चल जाएगा कि कितने आइडियल है, क्या है। मैडम वो हनुमान है ना, तो राम है, राम राम है, राम का हनुमान को इस बार हम आप महुआ विधानसभा से आते हैं, क्या लगता है हाजीपुर शिवचंद्र राम जी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा? कोई चुनौती नहीं है। हाजीपुर का नेता और हाजीपुर का बेटा जो हाजीपुर में जन्म लिया है वही हाजीपुर का नेता होगा। हाजीपुर का बेटा ही हाजीपुर का नेता होगा। पूरे लोग इस बार मन बना चुके हैं कि हमारे पास वो तो जलिया हनुमान है। अच्छा। मोदी का जो हनुमान है वो जलिया हनुमान है। हमारे पास शिव भी है, चंद्र भी है और राम भी है। एक साथ तीन भगवान है हमारे साथ। टक्कर दे पाएंगे चिराग पासवान? अरे चिराग पासवान अभी तक दिखाई दिए क्या? बिहार फर्स्ट बनाएंगे। सुनिए ना, 20 मई को चुनाव है, आज हो गया 27 अप्रैल। और बताइए, जब वो जो व्यक्ति आज तक नहीं दिखा वो आगे क्या दिखेगा? अच्छा। इसलिए वो कहीं नहीं है। इस बार पूरा महागठबंधन का जो है वो पूरा बयार चल रहा है और 40 में 40 सीट महागठबंधन के झोली। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ शिवचंद्र राम थे जो कि अभी मौजूदा प्रत्याशी हैं लोकसभा के, हाजीपुर लोकसभा के। और देख लीजिए यहाँ पे तमाम मौजूद यहाँ की जो जनता है वो है, कई राजद के सिपाही हैं। क्या सर, क्या लगता है इस बार हाजीपुर में क्या होगा? इस बार भारी बहुमत से शिवचंद्र राम जी जीतेंगे और पूरी जनता का माहौल है जो वैशाली जिला के पुत्र को ही जिता के भेजना। सामने में चिराग पासवान है, आप लोग हल्के में ले रहे हैं उनको। चिराग पासवान जी जो है वो जमुई में 10 वर्षों तक जनता के काम नहीं किए तो वहाँ से जनता उनको भगा दिया। अच्छा। और वो जो है से हाजीपुर में आए हैं। हाजीपुर में जनता उनको कोई सपोर्ट नहीं करता। जो सपोर्ट करेगा, पासवान को इतना बार मौका दिया, उनको भी मौका देगा। रामविलास पासवान जी एक समाजवादी विचारधारा के नेता थे, बेटवा है। लेकिन इनके बेटा जो है सांप्रदायिकता के गोद में खेल रहे हैं, जिसमें आरक्षण को संविधान पर खतरा है, उस पार्टी के साथ वो जो है खेल रहे हैं। इसलिए आम जनता, ये बहुजन जो समाज है वो उनको पूरी तरह से परख लिया है जी। देखिए, यहाँ जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है और हमारे नेता, हमारे उम्मीदवार हाजीपुर का बेटा है, तो शिवचंद्र राम जी हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, मिट्टी से जुड़े हुए हैं, आसमान से जुड़े हुए हैं। आसमान या पताल की बात है, वो हेलीकॉप्टर से चलते हैं, जहाज से चलते हैं। हमारे नेता जन जन तक सुख है, दुख में है, 12 बजे दिन 12 बजे रात में घूम रहे हैं, लोग से मिल रहे हैं। और अनवरत, एक दिन का काम नहीं हमारे शिवचंद्र राम का, अनवरत माने जो होता है ना 365 दिन, 365 से 24 घंटा जिस समय लोग खोजता है उस समय हाजिर हमारे नेता रहते हैं। हम लोग को सौभाग्य है और गर्व है कि इस तरह का जो इतना कर्मठ उम्मीदवार हम लोग को मिला है हाजीपुर, गर्व की बात है। और इस जो इतिहास है, जो 43 साल से एक परिवार का जो राज चल रहा है, उसको इस बार शिवचंद्र राम जी मिटा देंगे, उस राज को मिटा देंगे। देखना दिलचस्प होगा कि हाजीपुर से इस बार बाजी कौन मारता है, क्योंकि हाजीपुर में लगातार पिछले कई वर्षों से रामविलास पासवान और उनके परिवार के ही नेता लगातार सत्ता में राज करते आ रहे हैं। एक बार फिर से शिवचंद्र राम जी को महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया है। क्या कुछ होता है हम प्रयास करेंगे आपको दिखाने का, और साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। बढ़ाल लाइव लोग न्यूज़ देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।